नमस्कार दोस्तों, पीडी इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा चुनाव को 2027 में होने हैं और 2027 के चुनाव से पहले हर पार्टी, तमाम जो पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, यानी सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो भी अपनी सरकार की जो समीक्षा बैठकें कर रही है, अपने विधायकों का आंकड़ा लगा रही है कि विधायकों ने किस तरीके से काम किया है, उसके आधार पर टिकटें वितरण की जाए। और समाजवादी पार्टी भी अपने जो साफ कह दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी, कि जो ग्राउंड लेवल पर यानी जो जमीन पर जिन नेताओं ने मेहनत की है उनको ही टिकट दिया जाएगा। जो लोग पोस्टर लगाने में सक्षम रहे हैं ऐसे लोगों को, पोस्टरबाजों को जो है टिकट नहीं दिया जाएगा। तो चुनावों को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, यानी तमाम जो दल हैं उनको लेकर सरगर्मी तेज है और सब दल अपना अपना जो है चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से पीडीए का नारा दिया है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी जो है चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। यानी पीडीए के दम पर 2027 का चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी, तो जिस पीडीए के नारे के तहत समाजवादी पार्टी चल रही है उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी जमीन पर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी को काफी सफलता भी मिल रही है। और समाजवादी पार्टी को इसी पीडीए के तहत जो सफलता मिली है वो 2024 के चुनाव में मिली। यानी जो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई हैं, वो इसी पीडीए के दम पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुई हैं। खबर आ रही है लखनऊ से, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से। समाजवादी पार्टी में तमाम दिग्गज, यानी समाजवादी पार्टी में जो है अखिलेश यादव के नेतृत्व से प्रभावित होकर तमाम दल के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यानी इसमें मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के तमाम नेता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए 2027 में काम करने के लिए तैयार है। खबर है लखनऊ से, समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए आज भाजपा और कांग्रेस छोड़कर कई प्रमुख नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये समाजवादी पार्टी के जो मुख्य हैंडल है उससे ये पोस्ट की गई है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा छोड़कर आए सभी नेताओं को सदस्यता ग्रहण कराई। आप कुछ भी कहिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, वो काफी मेहनत कर रहे हैं कुछ दिनों से, अभी से नहीं। लगभग जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, पीडीए का नारा दिया है, तो वो पीडीए के तमाम नेताओं को लाकर समाजवादी, तो जो श्यामलाल पाल हैं वो काफी जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। यानी जो हवाई नेता होते हैं उनमें से नहीं है, जमीन पर मेहनत करने वाले नेता हैं। श्यामलाल पाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से समाजवादी पार्टी की काफी गति आगे बढ़ी है और समाजवादी पार्टी को काफी सफलता भी मिली है। आप चाहे कुछ कहिए, जो हवाई नेता होते हैं वो सिर्फ दाएं बाएं घूमते रहते हैं और अपने टिकट के चक्कर में, अपने पैसों के चक्कर में, कुछ कमाने के लालच में सरकार बन जाए इसी क्रम में घूमते रहते हैं। लेकिन जो नेता जमीनी होते हैं, यानी श्यामलाल पाल जो है वो जमीनी नेता हैं और समाजवादी पार्टी में वो काफी मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तब से समाजवादी पार्टी काफी आगे बढ़ रही है। चाहे आप 2024 का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, चाहे आप बाद के इलेक्शन देख लीजिए। यानी श्यामलाल पाल के आने से एक तो समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है
वो जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं, तो लोगों को ये भी पता चल रहा है कि पीडीए के हर नेता का समाजवादी पार्टी में अब सम्मान हो रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा छोड़कर आए श्री विपिन कुमार रावत और उनके साथियों को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। विपिन रावत जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, ये जो है टिकट मांग रहे थे जो है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इनको मिल्कीपुर से टिकट नहीं मिली, तो अब ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और ये चाह रहे थे कि इनको कहीं न कहीं से जो उपचुनाव हुए थे उनमें टिकट दिया जाए, तो इनको भी टिकट नहीं मिला, तो अभी ये समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और काफी कद्दावर नेता हैं समाजवादी वो भारतीय जनता पार्टी के। तो विपिन रावत जी काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे थे, अब वो समाजवादी पार्टी की सेवा करेंगे। समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाने का आह्वान किया और बिना किसी लालच और भेदभाव के समाजवादी पार्टी की जो है सेवा करेंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे, ऐसा कहना है भाजपा नेता, यानी अब भाजपा नहीं सपा नेता कहिए, विपिन रावत जी का। विपिन रावत ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी की कार्यशैली, नीति एवं बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को समाजवादी पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ा रही है उससे प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। श्री रावत ने के साथ भाजपा के बूथ अध्यक्ष यानी इनके जो बूथ अध्यक्ष हैं श्री राम सिंह रावत, सुशील कुमार, मनोज वर्मा एवं नर्मदा वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आए हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के जो नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं वो कांग्रेस के जिला सचिव अनुसूचित वर्ग श्री शिव कैलाश रावत अपने दर्जनों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी के सदस्य बन गए हैं। यानी ये जो है कांग्रेस छोड़कर आए हैं कैलाश रावत, ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अतिरिक्त सर्वश्री बाबू रावत, बबलू रावत बाराबंकी से, कल्लू खान, पवन कुमार यादव, राकेश कुमार, प्रताप रावत, ज्ञानेंद्र कुमार रावत, मुन्ना रावत, जसवंत रावत, राजकुमार रावत, संतोष रावत, लल्ला रावत, राकेश कुमार रावत, विनय रावत, अनिल कुमार रावत, मोहम्मद जाबिर, ममता देवी, सपना रावत, सुशीला देवी रावत, मंगला रावत, रामोतार रावत, रामचंद्र रावत, नितिन गौतम राम, नरेश रावत, सुरेश चंद्र वर्मा, जयपाल, राम प्रकाश और राम रतन गौतम। तो रामोतार के साथ श्यामलाल गौतम, प्रवेश, मुरलीधर रावत, मोहम्मद जावेद, अलमत खान, भुवनेश्वर यादव, मधुराम रावत, राकेश गौतम महिलावाद आदि लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो ये दर्जनों नहीं लगभग 3 दर्जन नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और 2027 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इस क्रम में ये लोग लगे हुए हैं और इसी क्रम में अब ये लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो, इन तमाम पार्टियों को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और 2027 के चुनाव से पहले जो समाजवादी पार्टी की सोच है उसको पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी अपना अभियान चला रही है और तमाम पिछड़े दलित नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी में शामिल कर रही है। ये भी दलित नेता हैं, रावत बेशक लिखते हैं लेकिन ये भी दलित नेता हैं। ये लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और कई नेता और भी समाजवादी पार्टी में ये शामिल हुए। आपको क्या लगता है, क्या इन नेताओं को समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।